नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन बाजार के अंदर दबाव काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से जो सरकारी कंपनियों में बिकवाली का सिलसिला शुरू हुआ था, वो अब और तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर थोड़ा बहुत अगर हरा निशान या बाजार की लाज अगर किसी ने रखी है तो वो आईटी शेयरों ने रखी है, उसके अलावा फार्मा शेयरों ने, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या रुझान देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर? तो अगर निफ्टी की खाली बात करें तो आज 21,800 पे खुला, 21,831 का हाई बनाया और अब से कुछ ही देर पहले आज का नया निचला स्तर निफ्टी ने छुआ है 21,609। और बड़ी बात यह है कि जो छोटे मझोले शेयर जब बाजार में गिरावट कम से कम बड़े इंडाइसेस में निफ्टी सेंसेक्स में देखने को मिलती थी, जो छोटे मझोले शेयर जो संभालते थे बाजार को, वहां पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1957 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के माफ कीजिएगा गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 485 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। 35 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जिनमें कि जिन्होंने अपना 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ है और 206 शेयरों में लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए हैं। तो इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो से आप समझ सकते हैं कि बाजार पूरी तरीके से अब भालुओं की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बाजार की ये गिरावट एक पैनिक करने का समय है या फिर ये गिरावट खरीदारी का मौका है? ये इसी पर हम बातचीत करेंगे अगले 1 घंटे में। खासतौर से पीएसयू स्टॉक्स पे फोकस करेंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस देखने को मिली थी, अनएक्सपेक्टेड रैली भी देखने को मिल चुकी है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये कितनी गहरा सकती है? थोड़ी देर में खबरों वाले शेयर, बजिंग स्टॉक्स भी होंगे। वाह क्या आईपीओ में है, आज बात करेंगे। कल से कौन सा आईपीओ खुल रहा है, आज जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और जो लिस्टिंग हुई है वहाँ पे क्या करना चाहिए, और आखिरी में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। चलिए अब रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, बाजार के विशेषज्ञ हैं। रवि सर, लंबा इंतजार कराया आपने, बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आ रही थी रवि जी को कब बुला रहे हैं। हमने कहा रवि जी थोड़ी सी उनकी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से नहीं आ पा रहे। सर, बाजार में तो आज पूरा लहूलुहान हो गया है बाजार, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को आप? और ख़ास तौर से सरकारी कंपनियों की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है पिछले 1-2 दिन 3 दिन के अंदर। पहले तो विपुल जी आपको सर आपकी कांग्रेचुलेशन। ऑडियो नहीं आ रहा सर, म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी विपुल जी? आ रही है सर, जी सर आ रही है। जी, मैंने कहा पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका प्रोग्राम होने वाला है 14 तारीख को, और मुझे लगता है कि दर्शकों को उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मार्केट का ब्रॉडर व्यू अगले आने वाले समय में क्या होगा और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा खाचा तैयार होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग, जो लोग उसमें मुश्किल है दूर से हम लोगों को विजिट करते हैं, आपके इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ यूट्यूब पे शायद आपको वो सारी डिटेल्स मिलेंगी, तो आप लोग उसके साथ जुड़े रहिएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मुझे मौका मिला, मैं जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपने दर्शकों के लिए वहां से कुछ ना कुछ निकाल कर लेके आऊंगा, डिस्कस करूंगा। फिर एक प्रोग्राम जरूर होगा जिसमें कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी पूरी टीम को इस तरीके का इवेंट स्टार्ट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब 14 तारीख को जिस दिन लोग प्रेम दिवस मना रहे होंगे और उसमें जो है रवि जी के साथ हम लोग अपना फाइनेंशियल दिवस मना रहे होंगे, तो अच्छी बात है 14 फरवरी को। और आपको बता दें कि दिन भर लाइव जो है मनी 9 के साथ आप जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार के, म्यूचुअल फंड के, आपके वित्तीय प्रबंधन को संभालने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ वहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, उन सब से बातचीत होगी। तो लगातार सुबह से लेकर रात तक हमारी कवरेज जो है वो जारी रहेगी और तमाम एक्सपर्ट वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो थैंक यू सर कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं, थोड़ा और आपके साथ व्यक्तिगत समय में गुजारने का मौका मिलेगा। जी सर, बाजार पे आपकी राय। देखिए, बाजार में जो मैं आपसे मैं पहले तो क्षमा मांग लूं आप लोगों से कि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ भी था, थोड़े गले में अभी भी समस्या है, और इस बीच में थोड़ी शो करने में दिक्कत भी रही, और कुछ अपॉइंटमेंट्स इसकी वजह से थोड़े बढ़ गए थे जो पेंडिंग रहे, इसकी वजह से मैं आप लोग का साथ नहीं दे पाया। लेकिन बट पहले से ही ये एज एक्सपेक्टेड था, मार्केट में करेक्शन, आपको डर शायद
मैं पहले ही कह दूं कि आप लोग शायद डर रहे होंगे कि एनएचपीसी, आईआरएफसी, रेलवे के काउंटर हो, डिफेंस के काउंटर हो, सब में प्रॉफिट बुकिंग जारी है। और अभी कितनी गिरेगी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग धीरे धीरे लेंगे, लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जब कभी भी प्लेन को उड़ना होता है ना, तो पहले उसका रनवे क्लियर किया जाता है। रनवे देखा जा चुका है हर स्टॉक में कि कितना जा सकता है। अभी वापस वो पीछे आया हुआ है। अब पीछे जितना आ जाएगा उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, उतनी बढ़िया स्मूथ फ्लाइट होगी जो कि आगे आपको दिखाई देगी। तो ये स्टॉक अगर जैसे गिर रहे हैं तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहां पर एवरेज करने की सोच रहे हैं, फ्रेश बाय करने की सोच रहे हैं, रुकिए। स्टॉक ने अभी गिरना शुरू किया है, आपकी पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बहुत से लोग प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आपने ऊपरी लेवल्स पर कुछ लोगों ने खरीदा होगा जिनको थोड़ा नुकसान आ रहा होगा, तो एवरेज करने का मौका मिलेगा। जो प्रॉफिट में है, उनको प्रॉफिट बांधने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म निवेश किया हुआ इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो करेक्शन कहां तक आएगा, अभी एक दो दिन का समय और दीजिए। धीरे धीरे परचेजिंग करेंगे और मनी नाइन के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सही जगह पे हथौड़ा मारने का, यानी कि जो कहते हैं कहावत है कि सही जगह पे अगर आपने गरम हथौड़ा मारा तो फिर आपकी जो टारगेट है वो अचीव होंगे। तो मुझे लगता है कि ये मौका मिलेगा। और परेशान होने की जरूरत नहीं, इधर उधर मत भागिए, किसी से मत पूछिए कि यार ये गिर रहा है, सब गिर रहा है। गिरना तय था। और कितना मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ में प्रॉफिट बुक करने का मौका आ रहा है, तो थोड़ा गिरावट आएगी। अब निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। 21,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से खड़ा हुआ है। 21,500 अगर गिरता है तो मैक्सिमम कितना गिर जाएगा? 21,000 आ जाएगा क्या? 20,000 आ जाएगा? या फिर आप सोच रहे हैं 15,000 आ जाएगा? ये सब लेवल्स थ्योरेटिकल हैं। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 21,300, 21,200, 21,000, और बहुत गिरा 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 तो 20,800। इससे नीचे कुछ है ही नहीं मार्केट में। अब इतने में मिड कैप, अगर स्मॉल कैप देखते हैं, जो 10-10% की आप गिरावट देख रहे हैं, ये पैनिक वाले लोग हैं, डर वाले लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल पैनिक मत करिए मार्केट में। आराम से बने रहिए, समय दीजिए, आप देखिए कि ये मोमेंटम रिवर्ट होगा। चलिए, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, बाजार ओवर वैल्यूड हो गए थे, शेयर बहुत सारे दो दो तीन तीन सौ परसेंट जो है चल चुके थे, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छी कंपनियों के शेयर हैं तो पैनिक नहीं करना है। और सरकारी कंपनियों को लेकर के रवि जी ने अपना व्यू दे दिया है, और कार्यक्रम में आगे भी इस पर हम अपना फोकस जो है वो लगातार बना करके रखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों के बड़े सवाल आ रहे हैं और लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं घबराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सुनील जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। चलिए, भोपाल से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या कर रहे हैं भोपाल में आप? सर मैं शिक्षक हूँ, अतिथि शिक्षक। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आप शिक्षा देने का लोगों को काम कर रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका आज का? सर मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 300 शेयर हैं, जो ठीक है। मैंने 92 रुपए में लिए थे। हाँ हाँ। लगभग 3 महीने हो गए। तो मैं इसका अपना जो लॉस हो रहा है उसको क्या आगे होल्ड करके रखूं, या फिर अभी पे इसको सेल करके आउट हो जाऊं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 92 पे आपने लिए हैं, वैसे नज़रिया क्या है आपका? सर मेरा रुकने का नजरिया है, मैं सोच रहा हूँ इसको होल्ड करके रखूं अभी। ठीक है, तो नज़रिया जब स्पष्ट हो तो घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, क्या ये कंपनी वाकई में 2 साल तक रुकने लायक है या नहीं, और कहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए? तो 300 शेयर आपके पास हैं, 92 रुपये पे, अभी 80 के आसपास आ गया है। 79 का लेवल आज 2.5% नीचे है। सर इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर 12-13 रुपये का। ये कंपनी क्या 2 साल तक रुकने के लिए यहाँ पर मौके आप देख रहे हैं? हालांकि थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है। आईडीएफसी ने थोड़ा सा बाकी बैंकिंग के शेयरों के मुकाबले थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि जो जब से मर्जर की खबर आई है उसके बाद से सुस्ती देखने को मिली है। 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर पिछले 6 महीनों में देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, 2 साल का टारगेट है 79 रुपीज, आज ही प्राइस चल रहा है। हम बात करेंगे सीधे 120 रुपए पे 2 साल बाद। अब डबल का प्राइस है तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। अब जो करेक्शन अभी आ रहा है, जो नए इन्वेस्टर इस फर्म पे मौका ढूंढ रहे थे, देखिए 70 और 72 ये 2 लेवल्स नोट कर लीजिए। इन लेवल्स के पास आता है तो आपको बाइंग के मौके स्टार्ट कर देने चाहिए। ये अभी जैसे इन्होंने 92 पे खरीदा 3 महीने पहले, अभी कुछ दिन पहले 100 रुपीज का था। अच्छी बात है सर, आपने 92 पे खरीदा, डिप पे मिल रहा है। अब आपको थोड़ा सा पेशेंसली यहाँ पर बिल्कुल बनाकर रखना चाहिए। पैसा तो आपने कैश में खरीदा, फ्यूचर तो लिया नहीं है, तो आराम से बने रहिए। 70-72 के लेवल्स तक
आता है तो वहां पर फ्रेश बाय जनरेट होता हुआ नजर आएगा, तो आप एवरेज भी अच्छा कर पाएंगे और कॉस्ट भी थोड़ी कम आ जाएगी, छोटा स्टॉक और होता जाएगा। तो मुझे लगता है उन लेवल्स पर आपको खरीदारी करने का मौका है। फिलहाल बने रहिए और 2 साल का टारगेट देखिएगा, दुगना स्टॉक हो जाएगा। जी, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और अगले दर्शक का हमारे साथ जो हैं बबलू राजपूत जी हैं। बबलू राजपूत जी कह रहे हैं कि मैंने एसएच के 3 मंथ के लिए, कह रहे हैं कि आज मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया है, इसलिए मेरा प्रश्न अवश्य लीजिएगा। बिल्कुल आपका राजपूत साहब प्रश्न ले लेते हैं। एसएच के 3 महीने के लिए लिए हुए हैं, 3 महीने के लिए क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है? फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। इसके अलावा BRNL के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 88.6 के भाव पे लिए हुए हैं 2 हफ्ते पहले। कह रहे हैं अभी वेट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें एसएचके की, तो ये चल रहा है अभी 210 के आसपास। इस गिरते बाजार में भी करीब 1.25% के आसपास की एसएच केलकर एंड कंपनी के नाम से शेयर है सर, और 1.25% के आसपास की आज बढ़त देखने को मिल रही है। 2-3 महीने का इनका नज़रिया है, खरीदारी करना चाहते हैं फ्रेश बाइंग। दूसरा इन्होंने पूछा है BRNL के बारे में कि यहाँ पर इन्होंने 88 रुपये पर शेयर ले रखे हैं, अब 72 आ गया, आज 10% नीचे है। भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएच के बारे में बता देता हूं। 210 रुपए चल रहा है। केमिकल एंड स्पेशलिटी सेगमेंट पे कंपनी काम करती है। बहुत ज्यादा केमिकल स्टॉक्स यहाँ से बढ़ते नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक असर जरूर दिखाई देता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। तो मुझे लगता है 220 के आसपास आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, क्योंकि आपने फ्रेश ब्रेकआउट देखा है इस स्टॉक में, तो मैं कहूंगा कि अगर आप 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं तो 210 और 202 रेंज में खरीद लीजिएगा। और 220 और 225 ये टारगेट आपको इमीडिएट आपको देखने को मिल सकते हैं, इन लेवल्स पर आता है। तो आप एक बार वापस से मनी 9 को कॉल कर लीजिएगा कि 100% बुक करना है, 50% बुक करना है या एग्जिट करना है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:2 का ही है, आधा आधा, आधा प्रॉफिट आधा लॉस। लेकिन मोमेंटम अच्छा है तो शायद ये बढ़ता हुआ नजर आए। तो खरीदारी करना है तो थोड़ा कर लीजिए। 100 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट करना था तो 20 रुपए 30 रुपए लगा के रिस्क लिया जा सकता है। दोबारा थोड़ा नीचे आएगा तो वहां खरीद लेंगे। स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया है। दूसरा स्टॉक BRNL पे है। देखिए, BRNL 95 रुपीज से करेक्ट होकर के अभी 72 रुपीज के पास सेलिंग फीस पर खड़ा हुआ है। पैनिक अभी कितना आएगा? पैनिक 65 62 तक के लेवल तक दिखा सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी मैंने इस स्टॉक में ये रिकमेंडेशन आपको तब हमेशा कहा है, ये स्टॉक इंट्राडे का नहीं है। अभी तो सरकार बनी नहीं है, दूसरी सरकार आएगी, कंस्ट्रक्शन के जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ेंगे। रोड नेटवर्क में काम करती है कंपनी, के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है। तो ये सब थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ रही है, दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए। तो खरीदारी का मौका है। अगर आप बुक करना चाहते हैं आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। 62 आता है तो फिर खरीद लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है इतनी बार बार खरीदारी बेचना करने की जरूरत नहीं है। खरीद लीजिए, थोड़ा दिन छोड़ दीजिए मार्केट से। अभी 2-3 दिन का टाइम है, घूम के आइए कहीं पर, मार्केट मत देखिए 2-3 दिन, क्योंकि आपको हर पोर्टफोलियो में इस समय रेड कलर अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ी ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए या फिर स्वेटर पहनिए और थोड़ा घूमने जाइए। बट लेकिन रेड कलर से थोड़ा सा अभी परहेज मत करिए। रेड कलर अभी रहेगा आपकी लाइफ में। तो बहुत सारे लोग तो गाना गा रहे हैं, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। जिस 2-3 दिन के अंदर ही लोग काफ़ी परेशान हो गए। चलिए खैर, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। रुपिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रुपिंदर जी नमस्कार। सत श्री अकाल सर एंड सत श्री गुड अकाल। इवनिंग। और कैसे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, अमृतसर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अमृतसर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। जी बिल्कुल जी बताइए जी सर, सर। क्या क्या प्रश्न है आपका? सर ऐसा है कि 2200 मैंने स्टॉक बाय किया था IRFC का। सर अभी जी 164.78 पैसे में, और अब सर ये चला 138। पेशेंस मेरे पास बहुत है, मैं 1 साल भी रुक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मेरे को ये टेंशन है। नहीं, टेंशन मत लीजिए सर, बाजार के अंदर उतार चढ़ाव लगा रहता है। जब ये शेयर तेज़ी से ऊपर जा रहा था तब किसी को नहीं पता था कि इतनी ऊपर तक जाएगा। लेकिन हाँ, अब ऊपर से कहीं ना कहीं जो लोगों ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे। आपने 164 पे लिया है तो आप भी कहीं ना कहीं जाकर के एक लेवल पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ये रवि जी की शुरुआती टिप्पणी थी। लेकिन अब एक एक करके सर उन कंपनियों पर सवाल आने लगे हैं, तो जरा हम चाहेंगे कि जो है इन तमाम कंपनियों को डिस्कशन में लाया जाए। IRFC के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। नतीजे आए हैं,
एक तो दबाव इसलिए भी बढ़ गया, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उस रैली को सपोर्ट नहीं कर रहे। मुनाफा कंपनी का थोड़ा सा गिर करके आया है, तो इसके चलते दबाव, अभी हम इसको बजेंगे स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे। 10% नीचे सर IRFC, आपकी राय? देखिए विपुल जी, मुनाफा जिस हिसाब से शेयर बढ़े हैं ना, वो एज पर एक्सपेक्टेड किसी का मुनाफा आपको आएगा ही नहीं। आप चाहे किसी भी PSU बैंक को देख लीजिए, PSU बैंक आप अगर ये सोचकर खरीद रहे हैं कि रिजल्ट बहुत बेहतर है, आएगा, मैं खरीद लेता हूं, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको सेंटिमेंट मार्केट पे खरीदना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहे हैं, आगे की ग्रोथ स्ट्रक्चर पे खरीदना है। करंट रिजल्ट पे थोड़ी ना आपने खरीदा है स्टॉक को। IRFC में देखिए, मैंने जब थोड़ा सा 190 180 के आसपास था तो कहा था थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की बारी आ रही है, लेकिन खरीदारी की भी बारी आ रही है। 125 126 120 नोट करके रख लीजिए, 100 बार क्वेश्चन मत पूछिए आप लोग। 120 125 से स्टार्ट करिएगा, 120 तक में खरीदारी करना शुरू कर दीजिएगा। ये जितने महारथी चिल्ला रहे हैं ना कि ये बड़ा फॉल आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, जब चलेगा तो मिलेगा नहीं, और जब आपको मिल रहा होगा तो आप खरीदोगे नहीं, और फिर बाद में पछताओगे। तो बेटर है उन लेवल्स तक पेशेंस। इसीलिए मैंने कहा ना, एक हफ्ते की छुट्टी का समय आ गया, 2-4 दिन छुट्टी करिए। मनी 9 पे अभी जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोग्राम होगा उसको देखिए, एंजॉय करिए। उस दिन हम लोग ट्रेडिंग वेडिंग नहीं कराएंगे, मैं खुद भी कोई कॉल नहीं देने वाला, तो वो टाइम पास करिए, 2 दिन इंतजार करिए। इस हफ्ते आपको छुट्टी मनाने का दिन है, और अभी फिलहाल मार्केट में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन जहां लेवल्स निकलते जा रहे हैं नोट करते जाइए। और अपने लिए जो आप ये यूट्यूब पे कमेंट डाल रहे हैं, बड़ी खुशी होती है, डालिए कि हाँ मैंने, रवि सिंह ने ये बोला है कि 126 पे, 121 पे, 120 पे खरीदना है, जिससे और लोगों को भी पता चले। और दूसरी बात कि किसी भी जगह पे पैनिक मत करिए, सब स्ट्रैटेजिकली हम लोग चल रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहे, हवाबाजी नहीं है। तो आप बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए। चलिए, अब सर आपने एक वादा किया था कि जब 1000 के आसपास दर्शक होंगे तो आप एक पार्टी देंगे। हमारे दर्शकों की लगातार उस पर टिप्पणियाँ हफ्ते भर से रह रही हैं। 911 यानी करीब करीब 925 लोग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आंकड़ा है वो 1000 लाइव दर्शकों का वो पूरा हो जाएगा। और जब हम कार्यक्रम शाम को अपलोड कर रहे हैं, जो उसका एक मनी मास्टर सेगमेंट होता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग इस समय दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रेम और मनी 9 के साथ संबंध जो है स्थापित करने के लिए। ऐसे ही आप अपने मित्रों, अपने परिवारजनों के साथ लिंक शेयर करते रहिए, ताकि मनी 9 का ये परिवार जो है और ज़्यादा बढ़ता रहे। रवि सर, आपकी टिप्पणी, आपने अभी मुश्किल से हफ्ते 10 दिन पहले ये लक्ष्य रखा था, और अब हम उस टारगेट को के काफ़ी नज़दीक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने कोई लक्ष्य नहीं रखा था, मैंने तो सिर्फ एक अपने जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मेरी मुनाफा हो, कम से कम ऐसा ना हो कि आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उसके मैनिपुलेशन के बाद सेबी की कोई रिपोर्ट आए और उसके झटके लगे, वो मजे लें और आप रह जाएं। तो सर, हम ये काम नहीं करते हैं। सेबी रजिस्टर्ड मैं भी हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। और क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ इसी बात की होती है कि 7 करोड़ का फाइन, 7.5 करोड़ का फाइन सेबी ने लगा दिया। चैनल को फॉलो कर रहे थे बड़ी ईमानदारी से, धक्का आपके पोर्टफोलियो में लगा, लूट के मजे वो ले गया, प्रॉफिट उसने कमाया, लात आपको पड़ गई, सॉरी माय लैंग्वेज। बट सर, पैसा आपका है, और पैसा अगर कमाना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए शिद्दत चाहिए, और मनी 9 की पूरी टीम वो शिद्दत से लगी हुई है। मेरी किस बातों से अगर कोई आहत हुआ हो तो इसीलिए मैं कहता था कि आप लोग किसी भी फेसबुक, यूट्यूब और जो टीवी चैनल है उनको तो बिल्कुल बंद कर दीजिए सर, बंद कर दीजिए। उन टीवी चैनल्स पे ना आपकी सुनी जाती है, सिर्फ आपको वो क्या ना, गन्ना जब जूस निकाला जाता है तो आपको पता ही होगा, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो गन्ना जूस निकालता है ना, वो क्या करता है, गन्ने को पहले एक बार डालता है मशीन में, फिर उसको मोड़ के डालता है, फिर उसके बाद उसको क्या करता है, उसमें पानी छिड़क के फिर उसको एक बार डालता है। वो सर जूस जो आप जब जब पानी छिड़क के डालता है, जो पानी मिलता है ना, वो आपको मिलता है जब आप टीवी चैनल को फॉलो करते हैं। इसलिए मनी 9 पे आइए, जिसमें गन्ने का फ्रेश जूस बनता है, वो पीजिए। और वही चीज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। किस जगह पे इतनी बेबाक बात विपुल जी करते हैं, आप बताइए। तो मुझे लगता है प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहिए और अपने दोस्तों के
मुझे बहुत खुशी है। हाथ जोड़कर आपको नमन करता हूं कि आप लोग फॉलो करते हैं, आप लोग कितने बढ़िया कमेंट आते हैं। मैं मनी नाइन के साथ हमेशा शेयर करता हूँ, विपुल जी के बिल्कुल। साथ भी शेयर करता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 975 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सिर्फ यूट्यूब पर, बाकी फेसबुक हमारी नाइन के ऐप पर वो तमाम दर्शक अलग हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से नमन आप सभी लोगों को कि आप लोग अपना स्नेह ऐसे ही बरकरार रखें। चलिए अहमद अली साहब हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अहमद साहब, खम्बा खड़ी खम्मा गणी सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। रवि जी और आपकी टिप्पणियां आती रहती हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर। माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी है सर आप दोनों की सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जैसे दर्शक हो तो और ज्यादा। रियल में बहुत ही हेल्पफुल शो है और नए इन्वेस्टरों के लिए इतना अच्छा शो है कि जिनके पोर्टफोलियो लाल हुआ करते थे वो धीरे धीरे हरे की तरफ आ रहे हैं। ये जो शब्द है ना आपके, यही तो ऊर्जा देते हैं सर कि, और ये मतलब इनसे प्रेरणा मिलती है कि नहीं और ज़्यादा प्रयास किए जाएं और ज़्यादा मेहनत की जाए ताकि आप लोगों के पोर्टफोलियो चमकते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अहमद साहब बताइए आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे दो सवाल है सर। जी सर बताइए। एक तो मेरा लेटेंट व्यू पे सवाल था जो मैंने रवि सर से पहले भी पूछा था आपने, मैंने तो मेरे क्या 505 रुपए के एवरेज पे है। तो सर ने कहा था जब ये 500 प्लस पे आ जाए तो एक बार मनी नाइन पे कॉल कर लेना, ठीक है? आपने किस रेट पे लिया था सर? सर मेरा 505 रुपए के एवरेज है। अच्छा 505 के एवरेज है, ठीक है। और एक पिछले 1.5 साल से। 1-1.5 साल का व्यू है आपका? हाँ नहीं, एक 1.5 साल पहले के लिए हुए हैं सर। 1-1.5 साल पहले के लिए हुए। अच्छा, रवि जी ने आपको कहा था जब 500 क्रॉस हो जाए आप उस समय लॉस में थे, ठीक है मुझे याद आ गया पूरा आपका सवाल जो है। दूसरा सवाल मेरा है कि SJVNL है ना जो 140 रुपए 38 पैसे पर है, तो अभी क्या करें, इसको होल्ड करें या एवरेज करें? 140 रुपए पे MTNL? नहीं MTN नहीं, SJVNL। SJVN, अच्छा अच्छा अच्छा। SJVN के भी नतीजे आए हैं और इसके भी नतीजे खराब रहे हैं। चलिए दोनों सवाल ले लेते हैं सर, दोनों पे, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है ना सरकारी बैंकों पे, तो एक एक करके कोशिश ये करेंगे कम से कम 5-7 सरकारी कंपनियों को तो अभी डिस्कशन में लेकर के आए। हालांकि बजिंग में भी हम इस पर बातचीत करेंगे। सर लेटेंट व्यू 500 के ऊपर आपने कहा था कि दोबारा पूछिएगा, अब ये लॉस से मुनाफे में आ गए हैं। 512 का भाव है, 505 की इनकी खरीद थी, तो 5-7 रुपये इन्हें मिल रहे हैं। क्योंकि बाजार में एक दबाव देखने को मिल रहा है, तो क्या एक बार के लिए इनको अपना जो भी 5-7 रुपये मिल रहे हैं उसको बुक कर लेना चाहिए, या फिर इस गिरते बाजार में भी शेयर हरे निशान में खड़ा हुआ है तो क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए, आपकी राय? और दूसरा सर SJVN पे, वो आज उसके भी नतीजे हमने देखे हैं और नतीजे वहाँ पर थोड़े से ज़्यादा निराशाजनक रहे हैं, और इसी वजह से हमने देखा कि SJVN में दबाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 20% टूट गया है इंट्राडे के अंदर। देखिए सबसे पहले लेटेंट व्यू के लिए बहुत बहुत मुबारक कि आपने हमारी बात सुनी, रखा, आपका लॉस रिकवर हो रहा है। 548 और 550 मुझे वो क्षमता दिखाई देती है जहां पर रवि सर आपको बीच में रोक रहा हूँ। 1000 के ज़्यादा दर्शक क्रॉस हो चुके हैं, तो आप अपनी पार्टी का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि रवि जी की पार्टी का जो है हम इंतज़ार करेंगे। तो हफ्ते 10 दिन पहले आपने कहा था, और अब 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव हेलो मनी नाइन में देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं मनी नाइन के, मनी सेंटर है, इकोनॉमिकम है, जिसमें कि लाइव में जो है लोग बढ़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, लेकिन हेलो मनी नाइन में पहली बार 1050 के आसपास दर्शक लाइव हमें जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही ये जो है मनी नाइन के कार्यक्रम को आप स्नेह देते रहिए और बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रवि सर आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी बिल्कुल, अब तो पार्टी बनती है, और मैं तो कहूंगा कि जो मैंने अभी कहा कि मार्केट में थोड़ा छुट्टी लेने का समय है, वो इसी वजह से है कि थोड़ा पार्टी का चल रहा है, टाइम होता जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं कहूंगा कि आपकी टीम के साथ हो सकता है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टीम के पास पहुंचूं और 1000 का एक केक जरूर मैं काटूंगा जिससे कि वो अचीवमेंट आपको मिल सके, और मैंने कहा है तो मैं जरूर दूंगा। दूसरा सर इनके सवाल पे आ जाते हैं। लेटेंट व्यू देखिए 548 और 550 रुपए तक अभी जाएगा, और वहां पर आपको प्रॉफिट इसका 50% प्रॉफिट बुक करना है। नोट करके रख लीजिए, 50% मतलब आपको शेयर काटने हैं। अगर नहीं भी काटना है तो 650 तक की आप सवारी के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा, मार्केट में अगर वापस अब मान लीजिए डिप आ जाता है, वापस से हो सकता है 480 आ जाए, तो घबराइएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि लेटेंट व्यू फ्रेश बाय के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उनको मैं शायद आगे अभी किसी स्टॉक से निकलकर इस स्टॉक की राय दूंगा कि आप लोग इसकी तरफ मूव कर जाएं। और रही बात SJVN की,
देखिए एसजेवीएन में जो गिरावट है ना, ये बहुत बढ़िया है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मौका कब दे रहा, मौका कब होगा? मौका होगा जब एसजेवीएन अब 99 के पास आ जाएगा। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने लोग इंतजार कर रहे थे, मौका नहीं मिला था, ऊपर खरीदा हुआ था, उनको एक एवरेज करने का मौका 100 रुपए से 95 99 ये रेट पे लेना ही लेना है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो जो ये 10% का सर्किट 20% के आसपास लगा हुआ है, खुलते ही बिड मारिए, थोड़ा बहुत लीजिए। 100% क्वांटिटी कहां तक लेनी है आपको? 90 रुपीज तक लेनी है। ये शेयर लॉस नहीं देगा आपको, वापस से ये मोमेंटम दिखाएगा। और ये तो अभी पैसा बाहर निकल रहा है, जब जब एंटर करेगा तो फिर भाग जाएगा। और रेस आपने देख ही ली कि 170 भी बनाया था इसने। तो मुझे ऐसा लगता है जो बताया लेवल, प्लीज उनको फॉलो करिए। 100 रुपीज के नीचे आते ही बाय करना शुरू कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करिए और मौका दीजिए और एवरेज करिए। और रही बात, आपने जैसे अगर 160 पे खरीदा, 150 पे खरीदा, तो कोशिश करिए, अगर आपने 100 शेयर खरीदे तो 25-30 शेयर आप 100 रुपए पे ले लीजिएगा, क्योंकि आपका एवरेज नीचे आ जाएगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती रहेगी। जी, इस बीच जगदेव शेखों साहब का प्रश्न आया है, कह रहे हैं आपको और रवि जी को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल आपको भी शेखों साहब। और कह रहे हैं कि मेरे पास इरकॉन के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, 237 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या आज और ऐड कर सकते हैं? और उन्होंने कहा कि एनएचपीसी पे के बारे में क्या अभी वेट करना चाहिए, क्या और ज़्यादा गिर सकता है? एनएचपीसी और इरकॉन, ये दो पीएसयू कंपनियां और आ गई हैं सर आपके लिए प्रश्न, जो कि लोग ज़्यादातर पीएसयू पे बहुत सारे सवाल हैं और ख़ासतौर से एनएचपीसी पे कुछ लोग 85 पे किसी ने लिया हुआ है। तो एक सीरीज़ में मुझे लगता है कि सैकड़ों सवाल होंगे एनएचपीसी को लेकर के। तो एक तो मैं इस पर टिप्पणी आपकी चाहूँगा, और साथ ही साथ इरकॉन, आईआरएफसी बात हो गई है, अगर इरकॉन पे भी आप अपना व्यू दे सके तो। एक आपने एनएचपीसी बोला, एक इरकॉन बोला, एक कोई और शेयर आपने बोला सर? नहीं सर, एनएचपीसी पे ही सैकड़ों सवाल आए हुए हैं, तो एनएचपीसी को लेकर के ही मेरा सवाल था। जी जी, देखिए सबसे पहले इरकॉन पे आ जाते हैं। गिर रहा है, पैनिक आ रहा है, 280 रुपए का हाई बनाया, बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। और ऊपर से यहां पर करेक्शन कितना आएगा? 190 रुपए, कुछ है ही नहीं 190 रुपए के नीचे। तो आपने जितना पेन था उतना तो सह लिया। अब खरीदारी का मौका कहां है? 190 के पास खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं करना कि 190 आया लूट लिया। 190 के पास अब ये थोड़ा दिन, 2-4 दिन, 5 दिन रुका रहेगा और वही लेवल्स होंगे आपके खरीदारी के लिए। 180 के स्टॉप लॉस से, या 190 नहीं है तो आप थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए, 185 के आसपास लीजिए सर, शेयर लीजिए। 250 पे खरीदा था, कोई पैनिक नहीं, 190 पे लीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा 230-35 रुपए का। और वो 230-35 पे बहुत जल्द आपको मिलेंगे। तो प्रॉफिट बुक हो रहा है, लेकिन कहां तक आपको लेना है मैं उसकी आज बात कर रहा हूं। आपको यहां पे वेट करना है 190 185 ये लेवल्स पे आपको लेना है। दूसरा सवाल आपने एनएचपीसी पे भेजा। देखिए एनएचपीसी पे मैं देख भी रहा था अभी व्यू, मैंने भी लाइव ज्वाइन करने के व्यू देखने की कोशिश की। एनएचपीसी पे 85 के बड़े भारी भारी हाँ, बम आ बहुत रहे बड़ी संख्या में सवाल हैं। जी जी। तो और बहुत लोग देखिए ऐसे भी जो कि 100 के ऊपर इन्होंने ले रखे हैं। जी कोई पैनिक नहीं है। अभी किसी ने पूछा था 85 पे खरीदना है, खरीद लो। ऊपर साइड, नीचे साइड पे कहां तक खरीदना है? 75 से 85 के बीच में इस शेयर को लेके रख लो। 110 पे लिया हो तो भी ले लो, आपका एवरेज 100 रुपए के पास से 90 रुपए के पास आ जाएगा। चलना शुरू होगा तो फिर उसने रेंज दिखाई है, 115 का हाई बना था। 50% अगर करेक्ट हो रहा है तो 50% चलेगा। चलेगा तो कितना होगा? 100 रुपए तो वापस आ जाएगा। तो पैनिक है ही नहीं। अब तो ऐसी जगह पे आप पहुंचते जा रहे हो जहां पे आपका रिस्क खत्म होता जा रहा है और रिवॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हो। लास्ट प्राइस क्या होगा? 70 दिखा दे तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 85 से 75 के बीच। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप 85 पे कितना लोगे, 75 पे कितना लोगे और 80 में कितना लोगे। ऐसा नहीं करना एक ही बार में खरीदना है, वेट करते नहीं। मैंने कहा ना, मार्केट में आप 2-3 दिन तक बिड डालिए, अपना काम देखिए, जो आप काम धंधा करते हैं मस्ती से वापस रिवर्ट हो जाए। इस बीच को एक दर्शक हमारे साथ और जुड़े हैं और हरलोम जी कह रहे हैं कि इरेडा आईआरएफसी दोनों इतना क्यों गिर रहे हैं। सर नतीजे अच्छे आईआरएफसी के नहीं रहे हैं, तो नतीजे कारण तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आईआरएफसी में क्या करना चाहिए वो अभी थोड़ी देर पहले इरकॉन पे, आईआरएफसी पे, एनएचपीसी पे अभी रवि जी ने बताया है। एक दर्शक से बातचीत करते हैं, उसके बाद इरेडा के ऊपर आपका जो प्रश्न है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वो इरेडा पे भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं।
सर हमारे साथ दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? बस मैं मुंबई से बोलता हूँ सर। ठीक है। अच्छा मुंबई से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग भी मुंबई आ रहे हैं तो प्रयास करेंगे आपसे मुलाकात हो जी। हाँ। क्या प्रश्न है सर आपका? एक्चुअली मैंने इंडिया बुल्ड रियल एस्टेट का मैंने शेयर लिया था। अच्छा अच्छा इंडिया बुल्ड रियल एस्टेट, तो मेरे को 500 शेयर लेने का था, लेकिन मैं सेफ साइड की वजह से 100 ही लिया। तो अच्छा, वो अच्छा। भी लॉस में है। वो 116 में लिया था। 116 में तो वो कब भी लिया थोड़ा सर loss आपने? में है। मैं अभी 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन हुआ तो लॉस में कहाँ है सर? तो 500 116 पे शेयर लिया, लेने का। 119 का भाव चल रहा है आपका। अभी शायद अभी हुआ होगा, लेकिन 2-3 दिन से लॉस ही में जा रहा था। अच्छा, अच्छा, तो चलिए, अभी मैं कोई बात एवरेज नहीं, कोई करूँ बात क्या, मतलब और भी 500 लेने का ही था मेरे को, तो मैं सोचा अच्छा। अभी 100 करके लेता हूँ। नहीं नहीं, और अच्छी actually अच्छी 2-3 स्ट्रेटजी है, अच्छी हाँ, स्ट्रेटजी है। 116 में। ठीक है, इस पर पूछते हैं जरा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? हाँ। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? होल्ड करता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ। Hold करते हैं, एक्चुअली इंडोसेंड बैंक है ना, उसमें भी लॉस जा रहा है। 1506 में लिया था, वो भी लॉस में जा रहा है। इसको पहले जरा हम डिस्कस कर लेते हैं आईबी रियल एस्टेट को, उस पर जरा थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं सर। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 116 पे इन्होंने लिए हुए हैं, होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। शेयर में अच्छी खासी रैली आने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज अगर हम देखें 4.5-5% के आसपास की गिरावट है। 119.70 का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 20%, 6 महीने में 84% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। चूंकि ये थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हैं, तो किन लेवल्स पे आप तक लगता है आपको कि इनको खरीदना चाहिए? पहली बात है कि खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी है, और जब तक सर आप बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर दूसरी तरफ डालिए और इस स्टॉक से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जितने लोग भी आई बुल रियल एस्टेट में प्रॉफिट में हैं, मत वेट करिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये स्टॉक वापस से गिरावट में 90 रुपए तक आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप थोड़े लॉस में हैं, किसी ने 119, 20, 25 पे भी खरीदा है, तो भी 6 रुपए का लॉस ले लीजिए सर। 4-6 रुपए कुछ नहीं है। मैं आपको 6 रुपए किसी ना किसी स्टॉक पे कोशिश करूंगा आपको दिलाने की, लेकिन अभी फिलहाल एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस लेवल पर अभी वेट करना और रिस्की हो। निकल जाइए सर, यहाँ से तो निकल जाइए, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और वीज स्टॉक के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं, विपुल सर, वी लव योर प्रोग्राम एंड वी यूज़ योर डेटा टू डू रिसर्च वर्क। आई हैव ए क्वेश्चन। बिल्कुल पूछिए। मैंने धनलक्ष्मी बैंक के 200 शेयर ले रखे हैं, 48 रुपये में आपने इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए, 1000 रुपये के घाटे में आ गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं सर, 1000 रुपये का घाटा जो है, बाजार है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन हाँ, क्या इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं, ये ज़रूर जो है हम आपको बता देते हैं। धनलक्ष्मी बैंक 200 रुपये के 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 48 की शायद इनकी खरीद थी, इन्होंने बताया था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, 48 रुपये पे इन्होंने खरीदा हुआ है। अभी जो है 43 के आसपास आ गया है। बैंकों में ज़्यादा दबाव है और ये दिखाई दे रहा है 5% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। सर कैसे देख रहे हैं धनलक्ष्मी बैंक? यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिली थी और बाजार की गिरावट में अब ये टूट रहा है शेयर। क्या ये शेयर ऐसा है जिसमें कि बने रहना चाहिए? अभी आपकी सलाह क्या रहेगी धनलक्ष्मी बैंक को लेकर के? 5 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है इन्हें। विपुल जी देखिए, यही एक ऐसा शेयर है जिसे मैंने दोनों चीजें देखी हैं, धन भी देखी, लक्ष्मी भी देखी, लेकिन लक्ष्मी मिलती नहीं है किसी को। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कभी धन लक्ष्मी बैंक को तो कभी रिकमेंड किया नहीं मेरे दोस्तों। मैंने हमेशा बहुत स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, लेकिन धन लक्ष्मी को नहीं किया, क्योंकि ये स्टॉक में कोई दम नहीं है। आपका अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो फिर क्यों सोच रहे हो? पहला, अभी 43 आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कुछ स्टॉक्स को छोड़ना चाहिए, आप इसी को काटो। और साउथ इंडियन बैंक आज बढ़िया मिल रहा है, 100 वो आपका 32-33 रुपए के पास चल रहा होगा, वहां चले जाओ, थोड़ी क्वांटिटी उतनी ले लो, 6 रुपए के लॉस में थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको ले लीजिए, स्विच कर लीजिए पोजीशन को, धन लक्ष्मी मत लीजिए। धन लक्ष्मी में आप बस हाथ जोड़िए और निकल जाइए। तो 1000 रुपये का लॉस हो रहा है सर, और ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए सलाह ये है कि एक बार के लिए चाहिए तो लॉस बुक कर लीजिए आप। इस बीच एसकेजी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि एनएचपीसी 109 पे बाई किया हुआ है, 500 शेयर हैं, 1.5 लाख रुपए का लॉस है। सर अभी एनएचपीसी पे बहुत डिटेल में बात की है, हम समझ रहे हैं कि आप
जो है इस समय थोड़े से पैनिक में होंगे, लेकिन धैर्य जो है इसीलिए आवश्यक होता है। कभी भी उधार के पैसे से बाज़ार में खरीदारी मत कीजिए, और वो हमेशा नुकसानदायक होता है। जो आप बचा सकते हैं वही लगाइए, और जो आप बचा रहे हैं वो कुछ समय के लिए आप लगा सकते हैं, तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। और एनएचपीसी पे व्यू रवि जी का आपको थोड़ा सा कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीछे जाएंगे, मिल जाएगा। सर, इरेडा एक कंपनी रह गई सर, जिसके बारे में तो मतलब क्या ही कहा जाए, लोग काफ़ी परेशान हैं। या तो शेयर ऊपर की तरफ रुक नहीं रहा था, या फिर कहाँ थमेगी गिरावट, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज भी अगर हम देखें तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। एक तरफा रैली पहले अपसाइड की रही, और अब जो है पिछले 3-4-5 दिन से हम देख रहे हैं लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए सर? क्योंकि लोगों ने 32 के भाव देखे, फिर 60 पे एंट्री की, फिर लोगों को लगा नहीं अभी नहीं, फिर 100 पे भी सस्ता लगने लगा, फिर 125 पे भी सस्ता लग रहा था। लोगों ने 190-200 तक खरीदे हैं। अभी क्या करना चाहिए? जिन लोगों के पास निचले के लेवल पे हैं, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब भी सर्किट खुलता है? जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मनी 9 को जिसने फॉलो किया, मैं गारंटी कर सकता हूं उसका इरेडा में तो नुकसान नहीं होगा विपुल जी। क्योंकि लास्ट वीक जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको भी याद होगा कि मैंने कहा था 198 188 ये ऐसे लेवल्स हैं जिनमें अब आपको जिनमें बुक करना चाहिए, क्योंकि ये 170 रुपए आ जाएगा। आप चाहे तो क्लिप को ढूंढ के देख सकते हैं, मनी 9 पे रिकमेंड किया था। अब फंसे कौन लोग होंगे? मैं जानता हूं फंसे कौन लोग हैं। फंसे वही लोग हैं जिन्होंने सेबी के ऑर्डर वाले एनालिस्टों को फॉलो किया होगा। और मैंने देखा है सर, बहुत से चैनलों पे देखा है, इरेडा को तो 300 रुपए पहुंचाया जा रहा था, और मैं ही एक अकेला था जब मैं प्रॉफिट बुक करने की राय दे रहा था। सर, अभी भी मौका है आपको, अगर आपने ऊपर खरीदा है निकल जाओ। ये स्टॉक अब 120 रुपए आने वाला है, तैयारी कर लो, लिख लो, वापस इसको कहीं पे कमेंट में डाल दो, इरेडा 120 आने वाला है, एग्जिट होना चाहिए। बिल्कुल एग्जिट करिए, सेलिंग फ्रीज लगाए, खुद के ही एग्जिट करिए, क्योंकि 120 रुपए के नीचे के लेवल्स आपको आगे दूंगा, लेकिन 120 का टारगेट दिखाई देता है। इरेडा के पेड़े पे मत पड़िए, बहुत नुकसान हो जाएगा। और अभी खरीदारी की तो बिल्कुल मत सोचिए। खरीदारी की बिल्कुल सलाह नहीं है। नीचे की तरफ 120 तक के लेवल आ सकते हैं। जब भी मौका मिले, जो है जब भी सर्किट खुलता है, तो यहाँ से अपना, अगर आप नुकसान में है तो नुकसान बुक करें, मुनाफे में है तो अब मुनाफा बुक कर लेना चाहिए था आपको अब तक। चले, तो ये रहा यहाँ पर इरेडा के ऊपर निकल करके आते हुए। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहन जी नमस्कार। मोहन जी नमस्कार। चलिए, लगता है मोहन जी जो है वो शांत हो गए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं। कह रहे हैं हमारे जो अगले दर्शक बजिंग स्टॉक्स पर कह रहे हैं कि डिस्कस कर लेंगे सर आपका, अभी बजिंग स्टॉक्स में आपके भी प्रश्न को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ट्रेन इंडियन का हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे सवाल है। 5000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 45 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, फिर क्यों गिरावट यहाँ पर हो रही है? सर, जब नतीजे नहीं आए थे, बहुत सारे शेयर चल रहे थे, तब आपने नहीं पूछा। अब नतीजे आ रहे हैं तो किसी के कई बार सेंटीमेंट जब खराब होता है तो शेयरों में दबाव देखने को मिलता है। चलिए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 6% नीचे हैं, 42 रुपये 75 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, इन्होंने 45 पे ले रखे हैं, 5000 शेयर हैं, 2-3 रुपये का पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है। आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, इस पे तो मेरी फ्रेश बाय की कॉल है, और मैं कहूंगा कि 40, 41, 42, 45 लिया है, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन को होल्ड करके रखिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, फंडामेंटल अच्छे हैं। जो अभी दबाव दिख रहा है सरकारी कंपनियों के हिसाब से, वो ये दिखाई दे रहा है, बट स्टॉक बहुत अच्छा है, इसलिए बिल्कुल बने रहिए।